परिभाषा है हमारे पास विभाग समष्टि या क्वेश्चन स्पेस के। माना V ऑफ F सदिश समष्टि W ऑफ F V ऑफ F की उपसमष्टि है, तो V अपॉन W विभाग समष्टि कहलाती है। V अपॉन W बराबर W प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू V। यदि V अपॉन W प्लस और गुणा में खुद एक सदिश समष्टि को परिभाषित करता हो, जहां V अपॉन W में जो योग होगा W प्लस A प्लस W प्लस B इक्वल्स टू आएगा W प्लस A प्लस B के, और W प्लस A इंटू W प्लस B जो होगा वो बराबर होगा W प्लस A इंटू B के। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन इस तरह से आएगी A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल्स टू W प्लस A अल्फा। अगर ये दो कंडीशंस को अप्लाई करता है तो हम कहेंगे कि वह विभाग समष्टि है V अपॉन W, अन्यथा विभाग समष्टि नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, V एक सदिश समष्टि है, W V की उपसमष्टि है, तो V अपॉन W को विभाग समष्टि कहते हैं अगर V अपॉन W जोड़ और गुणा के लिए सदिश समष्टि को परिभाषित करता है, जिसमें योग और गुणन जो है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है W प्लस A प्लस W प्लस B, A और B के रूप में परिभाषित कर लो, चाहे अल्फा और बीटा के रूप में, क्योंकि अल्फा और बीटा सदिश होंगे। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे V के, और A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस A अल्फा के इक्वल हो। परिभाषा लिख लीजिए ये। थ्योरम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 3.10। यदि W एक परिमित विमीय सदिश समष्टि V ऑफ F की उपसमष्टि है तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि W जो है वो सबसेट है V का, अगर V का सबसेट है तो माना W का आधार S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा m तक है, यानी डायमेंशन ऑफ W जो है वो बराबर है m के, और डायमेंशन ऑफ V अगर n मान के चलें तो m जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है n से। हमें पता है कि W V का सबसेट है और S W का सबसेट है। इसका अर्थ ये है कि S जो है वो V का भी सबसेट होगा। अगर ये W का आधार है तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका विस्तार करके V का आधार बनाया जा सकता है। तो माना S डैश या S1 जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा m, बीटा 1 बीटा 2 से लेकर बीटा n माइनस m हमारे पास V का आधार है। अगर V का आधार है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और इसके अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन V के अवयवों को व्यक्त करेगा। देखो S उपसमुच्चय था V का, तो S के अवयवों में कुछ अवयव और जोड़कर लीनियर इंडिपेंडेंट बनाते हुए आधार बनाएंगे। इसमें कुछ अवयव इस प्रकार से जोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी डायमेंशन n है, इसका मतलब इसमें n अवयव होने चाहिए सारे। अगर n अवयव होने चाहिए, m अवयव तो पहले ही आ गए,
हमें बाकी कितने रह गए, n माइनस एम अवयव और जोड़ने हैं, वो बीटा 1 से लेकर बीटा n माइनस एम तक जोड़ दिया हमने, ताकि कुल मिलाकर हमारे पास अवयव कितने बन जाएंगे, n अवयव परिभाषित हो जाएंगे। हमें इसमें अब सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v n माइनस डायमेंशन ऑफ w m के बराबर है। इसके लिए एक उपसमुच्चय लेके चलेंगे, S2 मान लेते हैं, सबसेट है v अपॉन w का, और S2 परिभाषित है, क्योंकि v अपॉन w का उपसमुच्चय है तो v अपॉन w में तो केवल वही एलिमेंट आते हैं जिसमें w प्लस जो भी एलिमेंट है v का उससे व्यक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन जाएगी w प्लस बीटा 1, w प्लस बीटा 2 अप टू w प्लस बीटा n माइनस m के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। इसमें अवयवों की संख्या हो गई n माइनस m, हमें n माइनस m अवयव चाहिए थे। हमें इसको सिद्ध करना होगा कि ये एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, एक इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से v अपॉन w के अवयव बनते हैं। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट और इसके अवयवों से v अपॉन w के अवयव बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि S3 v अपॉन w का आधार है, और अगर S3 v अपॉन w का आधार है तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इक्वल आ जाएगा n माइनस m के, हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन S3 लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करनी है हमें। S2 को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए एक कांस्टेंट लेके चलेंगे जो बीटा 1 से A2 W प्लस बीटा 2 अप टू an माइनस m w प्लस बीटा n माइनस m इक्वल्स टू w प्लस 0। बराबर में 0 लेके चलते थे उस वक्त जब सदिश थे, सदिशों के लिए शून्य अवयव 0 था, लेकिन यहाँ v अपॉन w का शून्य अवयव w प्लस 0 से व्यक्त किया जाएगा, इसलिए इसको w प्लस 0 से लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे। नियम था v अपॉन w में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो तो वो सीधा मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, a1 बीटा 1 से। इसी प्रकार a2 बीटा 2 और ये चलता रहेगा स्टेप w प्लस an माइनस m बीटा n माइनस m इक्वल्स टू w प्लस 0। जोड़ करना है हमें, जोड़ का नियम भी बताया था इसमें कि v अपॉन w का अगर कोई भी अवयव है तो w प्लस अल्फा और w प्लस बीटा का जब जोड़ करते हैं तो वो w प्लस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आता है। इसी कंडीशन का यहाँ यूज़ करें तो इन सभी में हमारे पास ये लिखा जा सकता है a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस an माइनस m बीटा n माइनस m इक्वल्स टू w प्लस 0। एक कंडीशन और की थी हमने कि w प्लस a और w प्लस b अगर इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी बिलोंग करता है w से। अगर यही कंडीशन इसमें लगाएं तो ये लिखा जा सकता है कि a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डैश 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 an माइनस m बीटा n माइनस m की वैल्यू बिलोंग करेगी हमारे पास किससे, w से। अगर ये सभी जो भी अवयव हमने बनाए हैं वो w से बिलोंग करते हैं तो w का आधार क्या है, अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक आधार है। इसका अर्थ ये है कि इन अवयवों को इस आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, अर्थात बीटा n माइनस m इक्वल्स टू हो जाएगा b1 अल्फा 1 से लेकर bm अल्फा m तक व्यक्त किया जा सकता है। w का कोई भी एलिमेंट है उसको उसके आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। आधार हमारे पास अल्फा 1 से अल्फा m तक था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, उसके बराबर आ जाएगा w का कोई भी एलिमेंट। हमने जो प्रूफ किया कि ये w का एलिमेंट है वो उसके इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको लिखा जा सकता है a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 अप टू an माइनस m बीटा n माइनस m प्लस माइनस का b1 अल्फा 1 अप टू, माइनस बाहर ले लेते हैं हम,
बी एम अल्फा एम इक्वल्स टू 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से बन रहा है हमारे पास, अल्फा से लेकर अल्फा 1 से लेकर बीटा n माइनस एम तक के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और अल्फा से लेकर बीटा n माइनस एम तक के लीनियर कॉम्बिनेशन किसका अवयव है? S1 का, और उसका मान 0 के बराबर है। 0 के बराबर कब आ सकता है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। हमने पहले ही कह दिया कि S1 V का आधार है, अगर S1 V का आधार है तो S1 लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पे लिखेंगे यह S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और S1 लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये A1 0, A2 0, AN माइनस M 0, B1 0, B2 0 और BM तक के सारे मान क्या आएंगे? 0 आएंगे। अगर इनके कोफिशिएंट 0 है तो हमें तो सिर्फ A1, A2, AN माइनस M को ही 0 प्रूफ करना था, वो आ रहा है हमारे पास, अर्थात AI का मान 0 है। अतः V अपॉन S3 जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। हमें सिद्ध करना है सेकंड पार्ट इसका कि L ऑफ S2 जो है वो V अपॉन W के बराबर है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए S2 जो है वो सबसेट है V अपॉन W का, ये S2 V अपॉन W का सबसेट लेके चल रहे हैं हम, और हमें पता है कि L ऑफ S2 जो होगा वो सबसेट बनेगा V अपॉन W का, क्योंकि V अपॉन W जो है वो सदिश समष्टि होती है या सदिश उपसमष्टि है। अगर सदिश उपसमष्टि है तो हमने ये कहा हुआ है कि इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके उपसमुच्चय के या जो भी पार्ट है वो इसी में बिलोंग करेंगे, अर्थात L ऑफ S2 हमेशा सबसेट बनेगा V अपॉन W का। हमें अब प्रूफ करना है, बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध करने के लिए V अपॉन W को सबसेट प्रूफ करना होगा L ऑफ S2 का। अब V अपॉन W को सिद्ध करना है हमें या प्रूव करना है कि सबसेट है L ऑफ S2 का। इसका सबसेट प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट इसका लेके चलेंगे, माना W प्लस अल्फा बिलोंग करता है V अपॉन W से। अगर W प्लस अल्फा V अपॉन W से बिलोंग करता है और हम ये सिद्ध कर दें कि W प्लस अल्फा L ऑफ S2 से भी बिलोंग करेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि V अपॉन W इज द सबसेट ऑफ L ऑफ S2। प्रूफ करने के लिए अगर W प्लस अल्फा V अपॉन W का एलिमेंट है तो अल्फा किसका एलिमेंट होगा? V का, और V का आधार क्या है हमारे पास? S1। इसका अर्थ ये है कि अल्फा को S1 के आधार के यानी S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां लिखेंगे कि S1 V का आधार है, अतः अल्फा बराबर लिखा जा सकता है C1 अल्फा 1 से लेकर CM अल्फा M और D1 बीटा 1 से लेकर DN माइनस M बीटा N माइनस M। हमने A और B इसलिए उपयोग में नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम A और B दोनों को उपयोग में ले चुके हैं और वहाँ A और B दोनों का मान हमने 0 सिद्ध किया था, इसलिए हमने कोई अन्य गुणांक ले लिए इसके। कौन कौन से? C और D के रूप में। अब इसको हल करते हैं। ये प्लस का इधर आएगा तो अल्फा इस पार्ट को C1 अल्फा 1 से लेकर CM अल्फा M, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है S के अवयवों का, और S किसका सबसेट है? W का। S जो है वो यहाँ पे हमारे पास W का आधार है। अगर W का आधार है तो S सबसेट है किसका? W का। इसका मतलब इसके अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो किसका एलिमेंट बनेगा? मान लेते हैं गामा जो है वो बराबर है C1 अल्फा 1 से लेकर CM अल्फा M तक, और जो बिलोंग करता है हमारे पास W से।
अगर W से बिलोंग करता है तो अल्फा को लिखा जा सकता है गामा प्लस D1 बीटा 1 से लेकर Dn माइनस m बीटा n माइनस m के रूप में। अगर W जोड़ दिया जाए दोनों तरफ तो ये लिखा जा सकता है प्लस D1 बीटा 1 से लेकर Dn माइनस m बीटा n माइनस m के रूप में। और सॉल्व करें इसको। हमें पता है कि W प्लस गामा जो है वो W प्लस 0 के इक्वल होगा। क्यों हमारे पास क्यों होगा ये? क्योंकि गामा बिलोंग करता है किससे? अगर गामा बिलोंग करता है W से तो गामा माइनस 0 भी बिलोंग करेगा W से, जिसके अनुसार W प्लस गामा को W प्लस 0 या W लिखा जा सकता है। तो इस पार्ट को हम लिखेंगे W, तो ये बन जाएगा W प्लस अल्फा इक्वल्स टू W प्लस D1 बीटा 1 से लेकर Dn माइनस m बीटा n माइनस m के रूप में। योग का नियम जो हमारे पास W में लागू होता है V अपॉन W के लिए परिभाषित करते हैं हम, वो हमारे पास ये रहा कि W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा हो तो उसको W प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। तो उसके अनुसार इसको परिभाषित किया जा सकता है W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस D1 बीटा 1 प्लस W प्लस D2 बीटा 2 प्लस अप टू W प्लस Dn माइनस m बीटा n माइनस m के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं D1 इंटू W1 प्लस बीटा 1 D2 इंटू W प्लस बीटा 2 अप टू Dn माइनस m इंटू W प्लस बीटा n माइनस m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? जो H2 के अवयव था उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब W प्लस अल्फा जो है वो बिलोंग करता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ H2 से। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ H2 से बिलोंग करता है, एलिमेंट लिया था हमने V अपॉन W का, तो V अपॉन W इज द सबसेट ऑफ LH2। V अपॉन W इक्वल्स टू LH2। H2 V अपॉन W का आधार है, यानी डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ n माइनस m। अगर n माइनस m है तो इसको डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W लिखा जा सकता है, जो इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी।